जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी बॉडी को फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट। कार्डियो सिर्फ आपका वजन ही कम नहीं करता, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाता है, जिससे आप दिन भर फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। तो बिना देर के मेरे साथ शुरू कीजिए आज का पहला वर्कआउट। साइड लंजेस स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कंधे की समान ऊंचाई पर फैलाएं। फिर अपने दाएं पैर को दाईं साइड पर स्ट्रेच करें और बाएं हाथ से सामने की ओर जमीन को छूने की कोशिश करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक मल्टी जॉइंट फंक्शनल वर्कआउट है। यह आपके थाइस, ग्लूट्स एंड क्वाड मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। ये इनर थाइस को स्ट्रेच करता है और हिप की मोबिलिटी को सुधारता है। इसे करने से आपकी लेग मसल स्ट्रेंथन होती है और बॉडी बैलेंस सुधरता है। ये एक्सरसाइज लार्ज लोअर बॉडी मसल ग्रुप पर काम करती है जो हमारी मसल्स बिल्ड करती हैं, स्पेशली उन मसल्स को जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करती हैं, जिससे हमारी वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। ये स्पेशली टमी, हिप्स एंड थाइस का एक्स्ट्रा फैट कम करने में हेल्प करता है। ट्विस्ट क्रॉस नी एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से अधिक दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें। फिर अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड की ओर मोड़ें और वापस पहले की स्थिति में आकर दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएं और बाएं हाथ की कोहनी से छूने की कोशिश करें। इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, जिससे वो टोन एंड स्ट्रांग होती हैं। यह आपके लोअर टमी पार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और पेट पे जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करती है। ये हमारी स्पाइन बोन में ट्विस्ट लाकर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पाइन की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में राहत देता है। ये वर्कआउट पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। अंडर हैंड डबल नी रेज एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा फैलाएं जब तक कि आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे ऐसे ही दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके लोअर टमी पार्ट को टारगेट करती है, जिससे टमी की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार होता है और पेट पर जमा एक्स्ट्रा फैट तेजी से कम होता है। ये वर्कआउट हिप्स एंड लोअर बैक पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। खड़े होकर घुटनों को ऊपर उठाने से बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये एक्सरसाइज लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट देने वाली मसल को मजबूत करके हमें बैक पेन में राहत देती है। साइड क्रंचेस करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपना पूरा वजन बाएं पैर पर रखकर दाएं पैर को साइड से ऊपर उठाएं। घुटनों को मोड़ते हुए अपनी दाईं कोहनी की ओर ले जाएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके पास लाएं। फिर धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके पेट के किनारों की मसल को टारगेट करता है। ये कमर के आसपास जमा लव हैंडल्स और साइड फैट को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी टमी, साइड एंड लोअर बैक पार्ट मसल को एक्टिव करता है, जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये लोअर बैक पार्ट के स्ट्रेस को कम करके बैक पेन में आराम देता है। ये कैलोरी बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन कम करने में हेल्प मिलती है। टोर्सो रोटेशन करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड से बाईं साइड की ओर घुमाएं
और सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही बारी बारी क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय दोहराएं। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो स्पेशली आपकी स्पाइन बोन, टमी एंड साइड के आसपास की मसल्स के लिए किया जाता है। ये आपके टमी साइड मसल एंड लोअर टमी पार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट की मसाज करता है जिससे डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। ये साइड की चर्बी को कम करके कमर को शेप में लाने में मदद करता है और हमारे स्पाइन बोन को स्ट्रेंथन करके सीधे खड़े या बैठने के पोस्चर को बेहतर बनाता है। साइड बेंड एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को दाईं साइड में झुकाएं। साथ ही अपने बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले जाकर दाईं साइड में जितना हो सके बेंड करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये पूरे शरीर की ताकत को बढ़ाने, मांसपेशियों को टोन करने और शरीर के लचीलेपन को सुधारने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टोन करता है जिससे साइड फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये पेट के साइड और लोअर पार्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस वर्कआउट से आपकी स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है। स्पेशली लंबे समय तक बैठने के बाद होने वाली अकड़न दूर होती है और आपको बैक पेन में आराम मिलता है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए आगे की ओर झुकें और दोनों हाथों से ज़मीन को छुएं। फिर बॉडी को सीधा करते हुए पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें और दोनों हाथों को सर के पीछे सीधा जितना हो सके ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करता है और उन्हें टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। ये वर्कआउट आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और फुल बॉडी फैट को कम करना आसान बनाता है। इसे करने से बैक की स्टिफनेस कम होती है और बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। और टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं। फिर झुकी हुई स्थिति में ही अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और स्विच करके बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी तरह बारी बारी इसे कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो स्ट्रेचिंग वर्कआउट है जो स्पेशली आपके कोर, हैमस्ट्रिंग एंड साइड मसल को टारगेट करता है और उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे करने से टमी एंड साइड फैट कम करने में मदद मिलती है। ये एक डायनामिक स्ट्रेच है जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये फुल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में सुधार करता है। इस वर्कआउट को करने से हिप जॉइंट की मोबिलिटी सुधरती है जिससे रेगुलर की एक्टिविटीज़ को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है और इससे आप बहुत तेज़ी से अपना वजन कम करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।